हेलो स्टूडेंट। आज का ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं पर्सपेक्टिव। ठीक है। इससे पहले का जो लेक्चर था हमने वापस जो है जो इलस्ट्रेटर है उसको कंटिन्यू किया है। और इसके पहले जो लेक्चर था वो हमने देखा था लाइव पेन। ओके। लाइव पेन के थ्रू हमने एक चीज बनाई थी जिसको हम लोग बोलते हैं लो पॉली आर्ट। ओके। और आज जो है वो हम लोग देखने वाले हैं पर्सपेक्टिव ग्राइड। देखिए पर्सपेक्टिव जो है वो हमारा लंबा चलेगा थोड़ा, उसमें 2-3 लेक्चर होंगे अलग अलग। ठीक है। और ये जो आज का लेक्चर है इसमें मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने के लिए आया हूँ। ठीक है। और इसके बाद वाले लेक्चर से हम प्रॉपर इसमें जो है स्टार्ट करेंगे। कम से कम 3 लेक्चर होंगे इसके अलग अलग। तो पहले तो समझ लो कि पर्सपेक्टिव है क्या, कहाँ पे आप लोग को इसका यूज आएगा। ठीक है। तो पर्सपेक्टिव का मतलब ये होता है कि आप किसी भी 2D चीज के अंदर, ठीक है, आप किसी भी 2D चीज के अंदर 2D जगह में आप क्या कर सकते हो, उसमें 3D ड्राइंग कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पैनल है, ठीक है, ये ग्राइड आई हुई है। अच्छा, ड्राइंग कैसे करना है, हम डिजिटल ड्राइंग की बात कर रहे हैं, न कि पेपर वाली। ठीक है। हाँ, अगर आप पेपर वाली ड्राइंग भी अगर आप करते हैं, ओके, तो उसमें भी जो है आपका ये पर्सपेक्टिव जो है मैं अभी बताने वाला हूँ जो थ्योरी, वो काम आएगी आपको। ठीक है। मुझे थोड़ा सा जुकाम है। ओके, तो मुझे लेक्चर लेके आना था क्योंकि सीरीज को हमने कंटिन्यू किया है फिर से। ओके। तो थोड़ा सा आप लोग समझ लेना उसके हिसाब से थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा। ओके। चलो, मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको आज थ्योरी बता देता हूँ कि क्या है, कैसे काम आएगी। ठीक है। चलो, पर्सपेक्टिव में मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस निकाल के रखी। और ये है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो अभी हम लोग देख रहे हैं। पर्सपेक्टिव में 3 पॉइंट होते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। ठीक है। और जितनी भी ड्राइंग बनती है वो इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए ही बनाई जाती है, यानी कि इन पॉइंट्स के थ्रू ही बनाई जाती है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ये सबका यूज अलग अलग जगह पे होता है। अब है क्या वो समझ लो कि 1 पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट क्या और 3 पॉइंट क्या है। ठीक है। 1 पॉइंट का मतलब है कि आप किसी भी एक जगह खड़े होकर किसी एक पॉइंट को, एक व्यू को देख रहे हो। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे एक मैंने इमेज निकाल के रखी है, इसके अंदर ये जो आदमी है ये इस तरफ देख रहा है, और यहाँ पे क्या इनका व्यू पॉइंट है। ठीक है, या फिर वेनिसिंग पॉइंट जिनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो ये पूरा कमरा कैसे बना हुआ, इस तरफ बना हुआ है, ऐसे अंदर की तरफ। सारी सारी जितनी भी लाइनें हैं ड्राइंग की वो अंदर की तरफ जा रही, क्यों जा रही है, क्योंकि यहाँ पे एक वेनिसिंग पॉइंट है। ओके। और इसी पॉइंट से ये जो सारी लाइन है वो निकली हुई है, और इसके हिसाब से ये ड्राइंग जो है वो बनाई हुई है। तो यहाँ पे एक ही तरह का पॉइंट है, यानी कि आप यहाँ पे खड़े होके आप एक ही सीधा जो है एक ही पॉइंट देख सकते हो। तो इनको हम लोग बोलते हैं 1 पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव, यानी कि एक जगह खड़े होके एक ही पॉइंट देखना। अच्छा, मैं यहाँ पे बात करूंगा, ये देखिए, यहाँ पे भी आपको एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ खड़े रह के आप सीधा देखोगे तो ये पॉइंट पे आप जाओगे, रेड कलर का मार्क किया हुआ है वहां पे। ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 पॉइंट। अच्छा, इसमें और भी क्या चीजें यूज होती है वो भी देख लो। अच्छा, इसको जब भी बनाते हैं तो एक लाइन यहाँ से पे खींची जाती है, चाहे वो 1 पॉइंट हो, 2 पॉइंट हो या 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो। ठीक है। इन सब के अंदर एक लाइन खींची जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं एच एल। एच एल मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। और इन लाइन के बीच में एक पॉइंट देते हैं। जब हमारे पास 1 पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव होता है, जब हमें 1 पॉइंट के थ्रू हमें अगर कोई ड्राइंग करनी होती है, तो यहाँ पे बीच में एक पॉइंट दे देते हैं, जिनको बोलते हैं वेनिसिंग पॉइंट या व्यू पॉइंट, जिसको वीपी बोलते हैं शॉर्टकट। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके। मैं सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपको बताता हूँ कि 1 पॉइंट जो पर्सपेक्टिव है वो किस तरह से दिखेगा आपको। ये आपका 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, जिसके अंदर मैंने बताया था एक आपकी लाइन होती है, ये देखो एक पतली सी लाइन है, जिनको हम लोग एसएल बोलते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। अब इनके सेंटर में एक पॉइंट होता है, देख लो सेंटर का पॉइंट, ये रहा इसके सेंटर में एक पॉइंट। ठीक है। सेंटर का जो पॉइंट होता है वो यहाँ पे देख लो, ये जिनको हम लोग बोलते हैं वेनिसिंग पॉइंट या व्यू पॉइंट। ठीक है। उसके बाद में
ये हो गया, यहाँ तक समझ गए आप लोग, ठीक है। तो ऐसी दिखती है आपकी 1 पॉइंट। अच्छा, 1 पॉइंट के अंदर फिर हम ऐसी ड्राइंग कर सकते हैं जैसे अभी हमने यहाँ पे बनाई हुई है, हमने देखी थी। ये जो ड्राइंग बनाई हुई है पेंसिल से बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या यूज हुआ है, 1 पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव। और इसी चीज को अगर हम डिजिटली बनाना चाहे तो कुछ इस तरह की हमारे पास बनी बनाई ग्राइड आती है, ठीक है ना। यहाँ पे ग्रिड है बनी बनाई, और इसी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। अब हमारे पास आती है, वो आती है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ओके। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं। कौन से 2 पॉइंट होते हैं, देख लो। अच्छा, जिनको ड्राइंग समझना, फिलहाल मैं यहाँ पे ड्राइंग नहीं बता रहा हूँ, मैं टेक्निक बता रहा हूँ, किस टेक्निक से यहाँ पे काम होता है। ओके। मैं आपको ड्राइंग नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, टेक्निक्स बता रहा हूँ कि ड्राइंग में कितनी तरह की टेक्निक यूज होती है। और वही सेम टेक्निक जो है हम आगे चल के जो है देखने वाले हैं इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है। और इन्हीं 3 टेक्निक का यूज करके हम इलस्ट्रेटर के अंदर जो है अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, ठीक है, जो 3D लुक देगी हमें एकदम। पूरा का पूरा हमें ऐसा लगेगा कि हमने ये जो है वो 3D बनाया है। ओके। देखो, 2 पॉइंट के अंदर क्या होता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है पतली सी यहाँ पे, ठीक है। और एक लाइन के स्टार्टिंग में पॉइंट होता है, एक लाइन के एंडिंग में होता है। और उसके बाद में उसके अंदर से लाइंस निकलती, ये जो पतली पतली लाइन देख रहे हो आप, ये देखो, यहाँ से ऐसे निकली एक, एक यहाँ से निकली। अब ये दो जहाँ पे मिली है, इनका मिलन हुआ है। अच्छा, मुझे ये घर बनाना है तो मैंने क्या किया, एक लाइन ऐसे निकाली, एक लाइन मैंने ऐसे निकाल दी, एक लाइन फिर ऐसे निकाली और फिर ऐसे निकाली। अब इनके बीच में मैंने जो है यहाँ जहाँ पे पॉइंट मिल रहे हैं वहां से मैंने शुरू कर दिया। इस तरफ से थोड़ा बना दिया ऐसे, इस तरफ से ऐसे बना दिया मैंने। तो ये क्या हो गया, एक 2 पॉइंट हो गया, यानी कि मैं एक जगह खड़ा हूँ, ये पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ। ओके। और मुझे एक तो ये वाली साइड दिख रही है, लेफ्ट साइड, और एक मुझे दिख रही है यहाँ पे राइट साइड। यानी कि मुझे अभी मैं एक जगह खड़ा हूं तो मुझे दो तरह के व्यू दिख रहे हैं, एक राइट का व्यू दिख रहा है, एक लेफ्ट का व्यू दिख रहा है, ठीक है। तो दो व्यू दिख रहे हैं, मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या है हमारे 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव, ठीक है। अच्छा, जिसको अच्छे से ड्राइंग समझना है कॉपी पे के, वो कॉपी के ऊपर बना सके, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर तो हम बताएंगे, लेकिन कॉपी के ऊपर अगर कोई चाहता है कि वो बनाए इस ड्राइंग को, तो यूट्यूब पे जाना, अच्छे अच्छे लेक्चर है किसी के, देख लेना आप, जो भी ड्राइंग सिखाता है यूट्यूब के ऊपर, उनके लेक्चर आप तो देखना, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे जुकाम लगा हुआ तो शायद आवाज भी थोड़ी मेरी सही नहीं हो, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से समझना इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है 3 पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। अच्छा, 3 पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है कि हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं, ठीक है। पहले तो देखा दो, अब यहाँ पे देखो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट आपका यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा या तो नीचे होगा या फिर सबसे ऊपर होगा। कैसे होगा देखो, एक तो आप नीचे की तरफ पॉइंट बना सकते हो, एक पॉइंट आप ऊपर की तरफ बना सकते हो। तो 3 पॉइंट में ऐसा आपको नजर आएगा, देखो कुछ इस तरीके से। ओके। 3 पॉइंट में क्या आएगा, बिल्डिंग आपको तीनों भाग से नजर आएगी, यानी कि उसका टॉप नजर आएगा, ओके, उसका राइट साइड आपको नजर आएगा, उसका लेफ्ट साइड जो है वो भी आपको नजर आएगा। यहाँ पे भी देखो, इसका टॉप हमें दिख रहा है, पॉइंट ऊपर एक, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप जो है, ये 3 पॉइंट ऑफ व्यू है, जिनमें 3 भाग आपको दिखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के 3 टाइप आपको दिखते हैं, टॉप, बॉटम और, सॉरी, टॉप, लेफ्ट और राइट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। तो ये पॉइंट होता है, ये ड्राइंग करने की टेक्निक होती है, ठीक है। इन्हीं से सारे ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको आपको 3D दिखाना है। मतलब एक पेज, नॉर्मल पेज पे आप 2D चीज पे आप 3D अगर चीज को किसी को दिखाना चाहते हो, तो कुछ इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा था पॉइंट। अच्छा, ये सारे के सारे पॉइंट, जैसे ये 1 पॉइंट है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2 पॉइंट की, तो ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 3 पॉइंट की, तो ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी आपके पास है। ये देखो, आ गया 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव।
तो वो सारी चीजें हैं हमारे पास में, और हम इसके अंदर आगे जो है डिजिटल प्रॉपर सीखेंगे कि किस तरह से इसमें ड्राइंग करनी है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ड्राइंग कैसे होगी। ड्राइंग, ठीक है, यहाँ पे मैं इलस्ट्रेटर लिखता हूँ, तो ये देखो कुछ इस तरीके की जो है आपके पास ग्राइड आएगी, और कुछ ऐसे आप बना सकते हो इलस्ट्रेटर के अंदर। ये देखो, ये काम इलस्ट्रेटर में आप कर सकते हो, ठीक है, और वो भी इन ग्राइड के थ्रू। ये 2 पॉइंट में बनाया हुआ, 2 पॉइंट ग्राइड में ये बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप बना सकते हो अच्छे से। और ये सबसे ज्यादा काम कहाँ पे आते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको 2D एनिमेशन में अगर जाना है या फिर आपको काम करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है ऐसी बिल्डिंग बैकग्राउंड आपको बनाने आने चाहिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे कि ये जो है पूरा खेल क्या है, पर्सपेक्टिव का किस तरह से यूज करना है, और कितने टाइप के पर्सपेक्टिव हमारे पास होते हैं। ओके, अगले वीडियो से हम पर्टिकुलरली तीनों जो पॉइंट है इन तीनों को देखेंगे, और 3 अलग अलग वीडियो आएगी, 1 पॉइंट ऑफ व्यू, 2 पॉइंट ऑफ व्यू और 3 पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, मैं हमेशा बोलता नहीं हूँ लेकिन आज बोल देता हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना। ओके, और शेयर भी करना अगर कोई हो, कोई सीखना चाहते हैं, ठीक है। अदरवाइज सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ठीक है। और समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, और जो स्टूडेंट ऑलरेडी है तो वो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मेंशन भी कर सकते हो आपका वर्क, ठीक है। तो हम आपके इंस्टाग्राम पे मेंशन किए हुए काम को क्या है, हम लोग वहाँ पे रिव्यू करेंगे और आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, सो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, कंप्लीट होगा। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर के अंदर। ओके।